महारानी, कुंदन काका, मैंने हनुमान के प्रिय सारे मिष्ठान बना लिए। बना लिए? और बेसन के लड्डू? बेसन के लड्डू? कुंदन काका, आपने बेसन के लड्डू नहीं बनाए? हनुमान को सबसे अधिक प्रिय बेसन के लड्डू है और आपने वही नहीं बनाए। शीघ्रता से जाइए और बेसन के लड्डू बनाइए। शिवा, शिवा। महारानी। महाराज, हमारे हनुमान के ऊपर सारे संसार की रक्षा का दायित्व है। पता नहीं इस वर्ष वो आ भी पाएगा या नहीं। ये तो असंभव है कि माता पुकारे और हनुमान ना आए। संकट मोचन हनुमान की, अंजन पुत्र हनुमान की, अंजन पुत्र हनुमान की, संकट मोचन हनुमान की, संकट मोचन हनुमान की। प्रणाम माता। प्रणाम पिताश्री। महाराज, ये सब क्या हो रहा है? प्रश्न तो यही है महारानी कि धर्म की लंका में ये अधर्म कौन कर रहा है। भूतों का अब होगा भविष्य और संसार पर भूतों का होगा अब राज। हम है और ये हमारी प्रियतमा। तुम लीलासुर हो ना? वाह वाह विभीषण भैया, वाह। बुद्धि अभी भी तीव्र है आपकी। अरे नहीं नहीं महाराज विभीषण, चाहे कुछ भी हो भूलते नहीं हैं आप ना अपने ज्येष्ठ भ्राता रावण की नाभि का अमृत, ना उनका सेनापति नीलासुर। किंतु तुम तो युद्ध के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो फिर? बस यूं समझ लो, जीवन हमें मिला नहीं और मृत्यु ने हमें अपनाया नहीं और हम बन गए प्रेत। और ये है हमारी प्रेत सेना और हम हैं इनके क्या बात है माता? माता आप मुझसे रूठी हो? क्यों ना रूठूं?
1 वर्ष प्रतीक्षा के पश्चात आए हो तुम। कोई अपनी माता से इतनी प्रतीक्षा करवाता है भला? तुम सही कह रही हो माता, भूल मेरी ही है। किंतु माता, क्या तुम अपने इस हनुमान को क्षमा नहीं करोगी? इधर देखना माता, माता तेरा हनुमान तुझसे क्षमा मांग रहा है। माता, तुम्हारा मन अब भी बालक समान है हनुमान। माता, मैं जो भी हूँ केवल आप लोगों के प्रेम के कारण हूँ। अगर माता और पुत्र का मिलन हो गया हो तो उसकी आरती भी उतार लो अंजनी। अवश्य अवश्य। हनुमान, क्या? माता, आपने मेरी आरती तो उतार ली, किंतु प्रसाद, मेरा मतलब लड्डू? कभी कभी लगता है तुम अंजन प्रदेश अपनी माता से मिलने नहीं, सिर्फ लड्डुओं के लिए आते हो। नहीं नहीं माता, मेरा कहने का अर्थ था कि बात यही है। चलो मेरे साथ। अवश्य माता, चलिए। हनुमान, जी माता। इस तरह। जी माता, आइए माता। हनुमान, हम भी आते हैं। इस समय हम अपने मित्र हनुमान के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमारे मार्ग से हट जाओ और पुनः वापस लौट जाओ। लौटने के लिए नहीं आया हूं मैं विभीषण। स्थापित होने आया हूं। तुम्हारी इस धर्म लंका को प्रेत लंका बनाने आया हूं। लंका में धर्म स्थापित करने के लिए हमने बहुत बलिदान दिए हैं। अब अधर्म का वास नहीं होने देंगे हम लंका में। वध करोगे हमारा विभीषण, प्रेत राज का? तो देख क्या रहे हो? आगे बढ़ो और अंत कर दो इस अधर्मी का। तुम्हारी इस धर्म की लंका से। सावधान! घर का बेटी लंका ढाए। छल किया था ना तूने हमारे महाराज रावण के साथ। अब उस छल का दंड भुगतने के लिए तैयार हो जा विभीषण। मीनासुर! महारानी!
पवन पुत्र हनुमान, हमने तुम्हारे मित्र विभीषण को जीवन और मृत्यु के बीच में लटका दिया है, क्योंकि हमारा प्रतिशोध अभी पूर्ण नहीं हुआ है। पवन पुत्र हनुमान, यदि तुम समय पर नहीं आए तो तुम्हारे मित्र विभीषण का समय समाप्त। जाओ, ढूंढो हनुमान को और उसे भी बता दो कि उसका अंत भी अब समीप है। हनुमान, ये सब क्या हो रहा है हनुमान? कुछ नहीं माता। माता, आपके मुख पर केवल एक ही चिंता अच्छी लगती है, मेरे भोजन की। आप चिंता मत कीजिए माता। माता, पुत्र, ये कोई साधारण संकट नहीं है। माता, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस संकट का मैं समाधान अभी कर देता हूं। पिताश्री, आप इन सब लोगों का ध्यान रखिए। आप सभी मेरे साथ इस दिशा में आइए। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या करने आए हो? प्रेतराज? ये प्रेतराज कौन है? विभीषण, जैसे लंका दहन में हम सब लंका वासी जले थे, वैसे आज तुम्हारी पत्नी भी जलकर राख होगी मेरी प्रेत अग्नि से। यदि तुम मुझे अपराधी समझते हो तो मुझे दंड दो, किंतु मेरी पत्नी को छोड़ दो। अपनों के लिए प्रेम, त्याग, समर्पण। दोष तुम्हारा नहीं है विभीषण, दोष तुम्हारी आत्मा का है, जिसमें उस परमात्मा का वास हो गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वास हो गया है। तुम्हारे साथ जय श्री राम हो गया है। प्रियतमा,
इनके शरीर से पहले इनकी आत्मा को शुद्ध करना होगा, तभी भूतों और प्रेतों का होगा भविष्य। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जिसकी आत्मा को मैं अपनी प्रेत माया से बदल ना सकूं। जामवन जी, तनिक अपनी दिव्य दृष्टि से उस प्रेतराज को देखिए। हनुमान जी, किष्किंधा में तो मुझे कोई भी संकट दिखाई नहीं देता। सत्य कहा आपने। और वैसे भी किष्किंधा में तो कोई प्रेत वास कर ही नहीं सकता। किंतु जामवन जी, मित्र विभीषण अब तक नहीं आए। अवश्य ही ये संकट लंका से आया होगा। आप लंका देखिए। हनुमान जी, प्रतीत होता है लंका वासियों के जीवन पर किसी और ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया हो। मुझे अभी इसी क्षण लंका जाना होगा। मित्र विभीषण की सहायता करनी होगी इस संकट को समाप्त करने में। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान, यही तो उद्देश्य था प्रेतराज का तुम्हें लंका बुलाना, और यही पर मेरा कार्य पूर्ण हुआ। चाहे चाहे मेरा जीवन ले लो, किंतु मेरी आत्मा का हरण मत करो। प्रेतराज, छोड़ दो मेरे पति को। तुम्हें यह आभास भी नहीं है तुम कितना बड़ा अधर्म करने जा रहे हो। अधर्म? अधर्म हम कर रहे हैं? हम अधर्म किया है आपके महाराज विभीषण ने। इनके कारण आज संपूर्ण संसार में असुरों का नाश हो गया है। इसलिए अब विभीषण को ही बनना होगा असुर। प्रियतमा, विभीषण की आत्मा, वाणी और कर्म सब में केवल अधर्म का वास होना चाहिए। अधर्म का। ऐसा ही होगा प्रेतराज। प्रेतराज, महाराज विभीषण के रक्षक है हनुमान जी। वो तुम्हें इसका दंड अवश्य देंगे। विभीषण, पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे रक्षक हैं। रक्षक! उसी को तो हम ढूंढ रहे हैं। उसी से लेना है हमें संसार के सभी असुर प्रेतों का प्रतिशोध। लंका, वही स्थान
जहां अधर्म और धर्म के मध्य अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ था, जब अधर्म का अंत कर मेरे प्रभु श्री राम ने इस संसार में धर्म की स्थापना की थी। परंतु आज उसी लंका में एक बार फिर अधर्म का अंकुर फूटा है। मुझे केवल यह देखना है कि कौन है जो यह अधर्म कर रहा है। पूरे नगर में एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा। कहां गए सब के सब? अवश्य ही महाराज विभीषण के महल गए होंगे इस संकट का समाधान करने। मुझे देखना होगा। मित्र विभीषण, मित्र विभीषण, मित्र विभीषण, राज्य में इतना बड़ा संकट आया हुआ है और आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा, संसार के सारे असुरों के प्रतिशोध की प्रतीक्षा। मित्र, ये आपके स्वर में शत्रुता का भाव कैसा? तुम्हारे प्रभु राम से मित्रता करके क्या मिला मुझे? अपने लोगों का विनाश और लंका का सर्वनाश। तो इसका अर्थ ये है कि महाराज विभीषण के मुख से कोई और बोल रहा है। मुझे इसका ज्ञात करना ही होगा। मित्र विभीषण, तुमने हम असुरों के साथ आज तक जितने भी छल किए हैं उसका दंड भोगना होगा। हनुमान, बड़े आश्चर्य की बात है, इसके रोम रोम में धर्म वास करता हो। ये कौन अधर्मी उनके शरीर में वास कर गया है? इसका ज्ञात तो जल्द ही लग जाएगा। तो मित्र विभीषण के शरीर में किसी प्रेतनी ने प्रवेश कर लिया है। क्षमा महाराज। उठिए महाराज, उठिए। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी, हनुमान जी कृपा करके हमें इस प्रेतनी से बचा लीजिए। महाराज, उसकी चिंता आप ना करें। जिसके पास अपना शरीर ही ना हो उससे भला कैसा भय। मैं अभी इसका उचित उपचार करता हूँ। महाराज, आप किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। जाइए। सुरक्षित स्थान? हाँ, जी। अरे महाराज, यहाँ नहीं, भीतर भीतर। भीतर? हाँ। जय श्री राम। जय श्री राम। उपचार, उपचार तो अब तुम्हारा होगा हनुमान। तो तुम करोगे मेरा उपचार? पवन पुत्र हनुमान, अब आप फंस चुके हैं प्रेतराज के प्रेत जाल में। अब आपका जीवन अतीत बन जाएगा और भविष्य होगा हम प्रेतों का। हम हैं प्रेतराज। तो तुम हो इस सब समस्या की जड़।
क्या नाम था तुम्हारा? प्रेतराज। हनुमान, पुत्र हनुमान। हनुमान, ये हनुमान। महारानी प्रणाम जामन जी। प्रणाम। आपने कहीं हनुमान को देखा क्या? हाँ, वो तो लंका गए हैं। लंका? मुझे बिना बताए। अभी तो उसने भोजन भी नहीं किया था। महारानी, लंका में घोर संकट छाया हुआ था, इसलिए अचानक हनुमान को वहाँ जाना पड़ा। संकट? पहले यहाँ संकट, अब लंका में। हमें तो भय लग रहा है कहीं हमारा पुत्र ही किसी संकट में ना पड़ जाए। प्रेतराज, मुझे यहाँ बुलाने के लिए तुमने इतनी बड़ी माया रची, किंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी मेरे साथ शत्रुता क्या है। क्या अहित किया मैंने तुम्हारा? क्या अहित किया है आपने? प्रियतमा पूछ रहे हैं क्या अहित किया है इन्होंने हमारा? स्मरण करो, पवन पुत्र हनुमान हमसे हमारा जीवन, हमारी मृत्यु, हमारा अस्तित्व छीन लिया है आपने। मैंने? पवन पुत्र हनुमान, स्मरण कीजिए कब आपने लंका दहन किया था? लंका दहन? जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान, हनुमान ने पूरी लंका में आग लगा दिया है। अपने प्राणों की रक्षा करो, अपने जीवन को बचाओ और सागर की ओर जाओ, जाओ। स्वामी, स्वामी। नलिनी, अपने प्राणों की रक्षा करो और सागर की ओर जाओ। नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी स्वामी। नलिनी, हम लंका के सेनापति हैं। लंका और लंका वासियों की रक्षा करना हमारा धर्म है। आप जाइए। किंतु स्वामी मैं। नलिनी, कृपया करके यहाँ से जाओ, अपने प्राणों की रक्षा करो, हम आते हैं। जाओ जाओ जाओ। हनुमान! हमारी आधी से अधिक सेना समाप्त हो गई, जल के भस्म हो गई। नलिनी, हमारी प्रियतमा। हनुमान, मैं लीलासुर प्रतिज्ञा करता हूं कि हम सब असुरों का बलिदान, नलिनी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम सब मरकर भी नहीं मरेंगे। हम सेनापति लीलासुर प्रतिज्ञा लेते हैं कि तब तक मुक्ति नहीं लेंगे कि जब तक पवन पुत्र हनुमान से अपना प्रतिशोध नहीं लेंगे, मुक्ति नहीं लेंगे। हे मां लंका, शक्ति दे। तो तुम हो रावण के सेनापति नीलासुर।
नीलासुर, जैसी संगति वैसी गति। यदि तुम अधर्म का साथ दोगे तो अधर्म का ही फल पाओगे ना। पवन पुत्र हनुमान, हमने आपकी प्रतीक्षा इतने वर्ष से आपका प्रवचन सुनने के लिए नहीं की है, प्रतिशोध के लिए की है, प्रतिशोध के लिए। नीलासुर, प्रतिशोध के साथ साथ यदि तुमने प्रभु श्री राम के नाम का जाप भी किया होता तो तुम्हें और तुम्हारी प्रेत सेना को कब की सदगति मिल गई होती। सदगति तो तुम्हें मिलेगी हनुमान, हमारे प्रतिशोध की प्रेत अग्नि में चलकर। प्रियतमा, लंका दहन करने वाले हनुमान स्वयं चल रहे हैं हमारे प्रतिशोध की प्रेत अग्नि में। हनुमान, कुछ दिखाई दे रहा है? अधर्म का अंत दिख रहा है मुझे नीलासुर। हे प्रभु श्री राम, ये क्या माया है? नीलासुर, तुम रावण के साथ थे। नहीं नहीं, तुम अधर्मी रावण के साथ थे, इसलिए तुम्हें धर्म की अग्नि में जलना पड़ा। किंतु प्रेतराज, यदि तुम अब भी धर्म के मार्ग पर आ जाओ तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी मुक्ति का मार्ग मैं स्वयं ढूंढूंगा। वाह पवन पुत्र हनुमान, प्रेम और त्याग के देवता। अवश्य अवश्य। प्रेतो, देख क्या रहे हो? हमारा दहन करने वाला हनुमान हमारे सम्मुख खड़ा है। प्रतिशोध लो! आशीर्वाद! प्रेतो, अपने हृदय के प्रतिशोध को त्याग दो, अपनी मुक्ति के विषय में सोचो, अन्यथा तुम्हारा कभी हित नहीं होगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। जय श्री राम। प्रेतो, ना कोई शस्त्र तुम्हें भेद सकता है, ना कोई अग्नि तुम्हें जला सकती है। इसलिए भय त्यागो और अपना प्रतिशोध लो इस हनुमान से। इस प्रकार तो ये प्रेत हनुमान जी को बांध लेंगे। यहां बल से नहीं, युक्ति से काम लेना होगा। जय श्री राम। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवै। आवीर जब नाम सुनावै, नासै लोक। जय श्री राम। प्रेतराज, तुम्हारी सेना तो चली गई, अब आगे की क्या योजना है? वो तो तुम्हें सोचना है पवन पुत्र हनुमान। तुम हमारी प्रेत सेना को तो दंड दे सकते हो, किंतु उस वानर सेना के वीर सैनिकों को मुक्ति कैसे दोगे, जो वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं?
तुम किन वानरों की बात कर रहे हो? स्वयं देख लो। रक्षा कीजिए हनुमान जी, रक्षा कीजिए हनुमान जी, ये कैसे संभव है? तुम इन पवित्र आत्माओं को कैसे बंदी बना सकते हो? पवन पुत्र हनुमान, उस श्री राम रावण युद्ध में केवल असुर नहीं मरे थे, आपकी सेना के ये वीर सैनिक भी मरे थे। और तभी हमने इनकी पवित्र आत्माओं का भक्षण कर लिया था। वानरों, हम तुम्हें मुक्त होकर यहां से स्वर्ग नहीं जाने देंगे। तुम्हारे अधिपति पवन पुत्र हनुमान के कारण हम सब लंका के साथ जलकर भस्म हो गए। न जीवन हमें मिला, न मृत्यु ने हमें अपनाया, और हम बन गए प्रेतराज। और अब तुम्हारे अधिपति पवन पुत्र हनुमान से हमारे प्रतिशोध का दंड आप सब भुगतोगे। प्रियतमा, प्रचंड खंड आत्मा का राज, प्रेतराज, प्रेतराज, महाराज रावण अमर रहेंगे। प्रेतराज, धर्म युद्ध में काम आई आत्माओं को तुमने इतने वर्षों से बंदी बना रखा है, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। दंड मिलेगा पवन पुत्र हनुमान? तो आओ, तो हमें दंड अवश्य। हनुमान, अब तुम्हें एक प्रेत की पीड़ा का आभास होगा। अब तुम्हें आभास होगा कि हमारे लिए मुक्ति से अधिक मूल्यवान प्रतिशोध है। प्रेतराज, आओ तुम। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझे उस प्रेतराज को ढूंढना ही होगा और उन वानर आत्माओं को मुक्त करना ही होगा। जय श्री राम। नारायण नारायण। हे प्रभु, जो धर्म युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, किंतु इस प्रेतराज ने पवित्र वानर आत्माओं का भक्षण कर लिया है।
ये कैसे संभव हो सकता है प्रभु? देव ऋषि, लंका युद्ध के समय में सभी वीर वानर असुरी शक्तियों से पीड़ित, इसलिए उनके शरीर में कुछ समय के लिए असुरी शक्तियों ने प्रवेश कर लिया था। इसके अतिरिक्त जब प्रेतराज ने उन आत्माओं का भक्षण किया था, तब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। उनकी मृत्यु से पूर्व ही प्रेतराज ने यह अधर्म किया था, इसलिए आज तक वो वानर आत्माएं प्रेतराज के शरीर में बंदी हैं। नारायण नारायण, मैं समझ गया प्रभु। हनुमान जी, मुझे लगा कि रावण के अंत के पश्चात हमारी लंका से अधर्म समाप्त हो जाएगा, किंतु नीलासुर ने प्रेत बनकर अधर्म को पुनः जीवित कर दिया है। मित्र विभीषण, प्रभु श्री राम ने इसलिए तो मुझे इस संसार की रक्षा का भार दिया है, क्योंकि वो जानते थे कि अधर्म का प्रभाव इस संसार से जाते जाते ही जाएगा। जी हनुमान जी, किंतु इससे पहले कि प्रेतराज के अधर्म का बीज बरगद बन जाए, हमें उसे जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। हमें सबसे पहले उस स्थान को ढूंढना होगा जहां से ये प्रेत आते हैं। मित्र विभीषण, क्या आपको ज्ञात है कि ये प्रेत रहते कहां हैं? नहीं हनुमान जी, हमें ठीक से ज्ञात तो नहीं है। हाँ, हमने उन्हें प्रथम बार समुद्र के रास्ते से आते हुए देखा है। समुद्र के मार्ग से? किंतु सागर में तो वरुण देव का वास होता है, और ये पापी प्रेत वहां कैसे वास कर सकते हैं? अवश्य ही इस गहरे सागर में कोई ना कोई ऐसा भेद छुपा है जिसका मुझे पता लगाना होगा।